ओम नमः शिवाय। श्री शक्ति भक्त विपिन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। ईश्वर शिव और माँ शक्ति की कृपा से आप सभी खुश होंगे, मंगल में होंगे, आपका जीवन सुख में बीते। बस यही अरदास, यही प्रार्थना मैं महादेव माँ शक्ति से करता हूँ। दोस्तों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, अंदर के अंधकार को ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करता है। हम सभी पैदा होने से लेके बड़े होने तक ज्ञान अर्जित करते रहते हैं। कभी हम अपनी माँ से, पिता से, गुरु से, अपने आसपास से, अपने बड़े भाई बहनों से ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। वो ज्ञान पुस्तकों का हो या सामाजिक ज्ञान हो या कोई तंत्र का, मशीन का, कोई भी तरह का ज्ञान अर्जित करते रहते हैं। अपने अंदर के अंधकार को दूर करते हैं। वो ज्ञान हमारा कई बार हमारी जीविका के काम भी आता है। वो ज्ञान आता है जीविका का मेन पर्पस देखा जाए, मेन उसका देखा जाए तो हम सारे जिंदगी ज्ञान जो अर्जित करते हैं उससे सिवाय अपने जीवन यापन के लिए ही उपयोग करते हैं। अभी वो आप अगर टीचर बन गए, प्रोफेसर बन गए या कोई और काम अर्जित कर लेते हैं, व्यवसाय कर लेते हैं, उसके लिए आप अपने अंदर के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान का दीपक जलाते रहते हैं। अब दोस्तों, अंदर का अंधकार कई तरह का होता है। बचपन माँ बाप आपको शब्दों का, बोलों का, कैसे कैसे बातें करनी है, क्या करनी है, उसका ज्ञान आपको अर्जित कराते हैं। आपका गुरु आपको समाज में कैसे रहना है, कैसे जीना है। आजकल तो चलो स्कूल बन गए हैं, स्कूलों में क्या पढ़ाई होती है आप सब जानते हैं। मैं बोलने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, हमारे जो पहले गुरुकुल होते थे उसमें गुरु अपने शिष्यों को सर्वप्रथम अपने परिवार, अपने माता पिता, बड़ों का, स्वजनों का, कैसे किससे बात करनी है, कैसे सबको मान सम्मान देना है, वो सब सिखाता था। और सबसे पहले ये देखा जाता था गुरु शिक्षा देने योग्य है या नहीं, क्योंकि प्रथम गुरु की ही परीक्षा होती थी कि गुरु को सामाजिक ज्ञान है या नहीं है, व्यवसायिक ज्ञान है या नहीं है। जो राजे महाराजे होते थे, आपने तो कई कथाओं में देखा ही है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ज्ञान के लिए अपने बच्चों को भेजते थे उनके पास कि शस्त्र विद्या हर चीज का ज्ञान देने के लिए भेजते थे। उन्हें राज्य चलाना सब कुछ सिखाते थे। ये गुरु का काम होता था। अभी हमारे अंदर का जो अंधकार है दोस्तों, हमारे अंदर एक सबसे बड़ा अंधकार ये है कि हमें अपने पूरे जीवन यही नहीं समझ आती कि हमें ज्ञान कौन सा लेना है, हमारे लिए क्या बेहतर है। उसके लिए एक ज्ञान का दिया जलाने वाला ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे अंदर की आत्मा को मार्गदर्शन करे। सामाजिक ज्ञान तो हम स्कूल की टीचर क्या, गुरु क्या, शिक्षक सभी दे देते, लेकिन सबसे अहम जो अंधकार होता है कि हम
सारी जिंदगी यही नहीं पता कर पाते कि हम करना क्या चाहते हैं। हम सिर्फ अपनी जीविका के पीछे दौड़ते हैं। अगर जीविका सही चल रही है तो धन संचित के लिए दौड़ते हैं कि हमारे पास धन कितना इकट्ठा हो जाए, मेरे तकलीफ आएगी तो मेरे लिए धन काम आएगा, ये काम आएगा, मेरे कुछ कमी हो गई तो मुझे धन पूर्ति कर देगा। दोस्तों, क्या कभी आपने ये चीज सोची है कि वो धन जो आप संचित करते हैं वो आपके हर जगह, हर कार्य को सिद्ध करने के लिए पूर्ण है? कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई कमी रह ही जाती, फिर आपको अपने द्वारा अर्जित किया हुआ धन कम लगता है। दोस्तों, मैं किसी के धनवान होने से या किसी के धन कमाने के लिए मैं कभी उसको गलत नहीं कहता, क्योंकि संसार में हमें जीना है, जीने के लिए धन अति आवश्यक है। वो कोई भी समय हो, पूर्ण काल, प्राण काल, कोई भी काल ले लो जिसके अंदर लक्ष्मी को पूजन तभी किया जाता है क्योंकि लक्ष्मी धन का सबसे बड़ा स्रोत है। गणेश जी को पूजा जाता है, इसीलिए पूजा जाता है कि गणेश जी विपत्तियां दूर करते हैं, विघ्न हरता है। वो मार्ग प्रशस्त करते हैं, दिशा सही देते हैं, ज्ञान देते हैं, वो कि धन कैसे आना है वो बताते हैं, क्योंकि उनके एक तरफ सरस्वती बैठी है, दूसरी तरफ माँ लक्ष्मी बैठी है, जो कि उनकी रिद्धि सिद्धि पत्नियों के स्वरूप में वो आई हुई है। ये हम सब जानते हैं, सब ज्ञानी है, हम सब धरती पे पैदा हुआ हर इंसान ज्ञानी है। लेकिन जो एक अंधकार हमारे जीवन में आता है जिसे हम बोलते हैं कि हम अपने जीवन का असली मकसद नहीं पा पाते, उस अंधकार की मैं बात कर रहा हूं। मैं पूरे जीवन जो हम जी रहे हैं उसकी मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि उसके बारे में तो दुनिया में बैठे बैठे बहुत से ज्ञान प्रवचन आपको मिल चुके हैं ऑलरेडी, बहुत आप कुछ ज्ञानी है, सब समझदार है। क्या हमारे अंदर का मेन अंधकार जो है, अब मैं दूसरे एक चीज और कहना चाहता हूँ, हम अंधकार से क्यों घबराते हैं? अंधकार से घबराया नहीं जाता दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा, ये अंधकार ही है जो प्रकाश को बनाता है। अगर अंधकार ना होता तो पूरे समाज, सारी सृष्टि में उजाला ही उजाला होता। अगर ना समझ अज्ञानी लोग ना होते तो गुरुओं की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत ही नहीं थी। सभी गधे पैदा होते तो गुरुओं की क्या जरूरत थी? ये फर्क है दोस्तों। इसीलिए अंधकार का मैं महत्व बहुत अधिक समझता हूँ, क्योंकि उसी अंधकार में अगर एक दिया जलता है तो उसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है, 200 दिशाओं में फैल जाता है, पर दिए के नीचे अंधेरा होता है। ये चीज आप समझ के चल रहा, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अब हम ज्ञान का दीपक, मैंने बोला ज्ञान का दीपक क्या है? वो ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्मांड का ज्ञान, वो सबसे अहम ज्ञान कि हम इस धरती पे जन्म क्यों लेके आए, हमें ईश्वर ने क्यों पैदा किया, वो ईश्वर हमसे क्या चाहता है, क्या हम उसकी चाहत को, जिसके लिए ईश्वर ने हमें इस धरती पे पैदा किया, क्या मैंने उसको पूर्ण किया? क्या मेरे अंदर का वो अंधकार जो ईश्वर ज्ञान मुझे देना चाहते थे, क्या मैंने उसे पाया? अब दोस्तों, मैं ये ज्ञान के दीपक की बात करता हूँ। ज्ञान के दीपक में क्या है? सबसे प्रथम दीपक को लेता हूँ। दीपक हमारा शरीर है।
जो हमारा शरीर है एक दिए के समान है। हमारा मस्तिष्क बाती है, रुई की बाती जिसे बोलते वो हमारा मस्तिष्क है। और इसके अंदर जो घी है जिससे जलता है, प्रकाशमान होता है, वो घी जो है वो भक्ति है दोस्तों। भक्ति रूपी घी जब उस हमारे शरीर जैसे दिए में डाला जाता है तो हमारे मस्तिष्क रूपी बाती जलने के लिए हमें एक दिया सलाई चाहिए। उस दिया सलाई को मैं वो गुरु की उपाधि देता हूँ, जो गुरु हमारे अंदर के परम ज्ञान से हमको साक्षात्कार कराता है। वो ज्ञान का दिया हमारे अंदर जलाता है। मैं उसका वर्णन करना चाहता हूँ। मैं कोई साधारण दिए की बात नहीं कर रहा, एक हमारे सबके अंदर दीपक है जिसे हमें जलाना चाहिए। वो ज्ञान का जो दिया है दोस्तों, मैं अगर हो सकता है मैं ये बात आपको साधारण से समझ पड़े ना पड़े, मैं फिर आपको समझा देता हूँ। मैंने इसके अंदर जो दिए की रूपरेखा बनाई है मैं अपनी सोच के हिसाब से, कि हमारा शरीर एक दिए की जो दिया होता है वो है, हमारा मस्तिष्क बाती है, उसकी जो जोत की ऊपर की रुई होती है वो हमारा मस्तिष्क है, घी हमारी भक्ति है। उसको जलाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो गुरु दिया सलाई माचिस, जो वो दिए को जलाता है। अब आप बोलोगे ये तो सब गुरु ने कर दिया, गुरु दिया जला देगा, आपके मस्तिष्क को खोल देगा, ज्ञान देगा, लेकिन वो ज्ञान क्या है? वो प्रकाश ईश्वर है। जिस ईश्वर की आप भक्ति करते हो वो कोई भी हो सकता है। मैं किसी भी ईश्वर की भक्ति के लिए मनाही नहीं करता, कोई भी जिसको मर्जी पूजो, आप जिसे पसंद करते, आपका हृदय जिसे पसंद, जो ईश्वर आपको पसंद करे। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज और समझाने पाऊंगा, आप ईश्वर को चुनते नहीं, ईश्वर आपको चुनता है। आप इस चीज को कभी हमेशा याद रखो। आप जब भक्ति करते हो ना, आप ईश्वर का चयन नहीं करते, ईश्वर आपका चयन करता है। वो आपके अंदर के अज्ञान को मिटाने के लिए अपने ही शक्तियों द्वारा आपके मस्तिष्क में डालता है कि आपको वो ईश्वर के प्रति लगाव हो जाता है। तभी आप उस ईश्वर के प्रति भक्ति करते हैं, आप अपना ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। ये दोस्तों आप करके देखो, आपको खुद को समझ आएगी कि आप कभी ईश्वर का चयन नहीं करते, ईश्वर आपका चयन करते हैं। अगर आप किसी की पूजा पाठ भक्ति नहीं करते, आप नास्तिक गिनते हो अपने आप को, तब भी प्रकृति आपको कोई ना कोई संदेश अदृश्य शक्तियों द्वारा देती रहती है। वो किसी को भी अंधकार में नहीं रखती, उसके अंदर कोई ना कोई ज्ञान का दीपक जलता ही जलता है। अगर वो किसी को नहीं भी मान रहा तो वो एक परम शक्ति को तो मानते ही है, जो उसके अंदर अंतर आत्मा के अंदर उसकी आत्मा के स्वरूप में है। जब हम आत्मा को परमात्मा कहते हैं, परमात्मा आत्मा एक ही है, तो उसके अंदर भी तो आत्मा है। जो बंदा किसी को नहीं मान रहा, अगर वो किसी और को भी माने, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। हम सब शरीर लेके पैदा हुए इंसान हैं। हम इंसानों को ईश्वर शक्ति ने जिसने बनाया है, उसने सबने सबके दिमाग को उसी हिसाब से डाला है।
आप किसी को ये नहीं कह सकते तो उसको पूज रहा है, इसको पूज रहा है, हम नहीं कह सकते। ज्ञान का दीपक यही कार्य करता है। कोई किसी को भी पूजे, उसके अंदर बस ये होता है कि वो इंसान रूप बन के जो धरती पे आया है, इंसान बन के रहना सीखे। ज्ञान का दिया यही कार्य करता है दोस्तों। बस आपके अंदर भी, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो कृपया ध्यान दें, आप जिसकी भी स्तुति करते हैं, जिसका भी पूजन करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, लगाव से करते हैं, तो उसके द्वारा दिया गया ज्ञान को खुद समझने की चेष्टा करें, तभी आपके अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ आप सुन पाएंगे। नहीं ना, आप ऐसे ही भटकते रह जाएंगे। अंधकार, अंदर के अंधकार को दूर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक सशक्त दिया सिलाई चाहिए, गुरु चाहिए, जिस गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को आप समझ के अपने अंदर के अज्ञान जो है उसके अंदर ज्ञान का दीपक जला सके। वरना आपका जीवन धरती पे आने के लिए बेकार हो जाएगा। क्योंकि हजारों लाखों सालों बाद हम बार बार पैदा होते रहते, ज्ञान लेते चले जाते हैं। ये हम बोलते हैं हम क्या करेंगे, हमारा ये संचित होता रहता है, कहीं ज्ञान व्यर्थ नहीं जाता। आप जितना अर्जित करते हो ब्रह्मांड में फैल जाता है, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप जब वापस जन्म लेंगे तभी आपको ज्ञान, वो आपको जो सेफ डिपॉजिट में है वो आपको फिर प्राप्त होता है। तो कई बच्चे पैदा होते हैं भक्ति की तरफ चल पड़ते, क्यों चल पड़ते, इसलिए चल पड़ते हैं उनका ज्ञान का जो दीपक है वो प्रज्वलित था, तो उसका ज्ञान जो विस्तार हुआ था वो ज्ञान से फिर प्राप्त हो जाता है, इसलिए बचपन में भक्ति भी चला जाता है। और कुछ उद्यमी काम करने वाले वो नहीं कर पाते चीज, क्योंकि उनका ज्ञान का दीपक जलाया ही नहीं उन्होंने। इसीलिए अंदर के अंधकार को दूर करने के लिए अपने ज्ञान के दीपक को जलाए। अगर मेरा ये विस्तार विवरण आपको अगर पसंद आया है दोस्तों, जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि अपने अंदर के अज्ञानता को समाप्त करने के लिए कृपया अपने भीतर के अंधकार को दूर करने के लिए अपने ज्ञान रूपी दिए को अवश्य जलाएं, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ये जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, अगर मिला है उसको व्यर्थ के कामों में उलझाने से बेहतर है कि खुद के लिए कुछ कार्य करें, कुछ वक्त अपने लिए निकालें। हम सारी जिंदगी वो गधे की तरह बने ना रहें कि पूरे दिन बस काम काम काम, सामान ढोते रहो, माल ढोते रहो, परिवार ढोते रहो, धन ढोते रहो। बस यही कार्य करते रहोगे तो धन तो, माँ लक्ष्मी का वाहन क्या है, उल्लू। तो बस उल्लू की तरह ही आप डाल में बैठे बैठे रात को भी बैठे रहेंगे, दिन में भी बैठे रहेंगे, अपनी धन संपत्ति को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। असली धन दोस्तों ज्ञान है, ज्ञान का दिया जलाओ, अपने भीतर के अज्ञानता को, अंधकार को दूर करो। अपने जो ईश्वर ने शरीर दिया है, आपको मस्तिष्क दिया है, ज्ञान दिया है, उसको प्रज्वलित करो। यही हमारे लिए जीवन जीने का सार्थक स्वरूप है दोस्तों। अगर आप कर पाए तो आपके लिए अति उचित श्रेष्ठतम कार्य है दोस्तों। मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए कृपया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ओम नमः शिवाय नमः।